राजगढ़ के कोरोना योद्धाओं की क्या हालत है, हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। पैसा बढ़ा अभी तक कुछ? पैसा तो नहीं बढ़ा सर। अच्छा जी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा सर, जो मिल रहा था ना पहले से ही वो मिल रहा है सर। दिन भर कितना घंटा काम करते हैं? हम दिन भर काम करते हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे घर पर पहुँचते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी होती है? 12 घंटे की ड्यूटी होती है। आप जैसे कोरोना योद्धाओं को हम सलाम करते हैं, पूरे राजगढ़ वासी सलाम करते हैं। जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनसे हम अपील भी करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई साहब। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और इस चैनल के जरिए हम ज़मीनी मुद्दों को दिखाते हैं, यानी कि एसी वाली गाड़ी में से जब आप नीचे उतरते हैं ना तो ज़मीन दिखाई देती है और उस ज़मीन पर राजगढ़ कैसे चलता है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। आपने कोरोना योद्धा नाम तो सुना ही होगा। कोरोना योद्धा वो योद्धा जो पहली और दूसरी लहर के दौरान हमारे लिए घर घर जाकर काम किए थे, वो योद्धा जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी और भगते रहे हमारे लिए, क्योंकि हमारी जान बचाई जा सके। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने का काम कर रहा था, कोई अस्पताल में मदद करने का काम कर रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था। हर एक आदमी कोरोना योद्धा है सर। राजगढ़ के कोरोना योद्धाओं की क्या हालत है हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। बहरहाल मेरे साथ 2 इंसान हैं, उन दोनों से हम बात करेंगे, उनका काम भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो वैक्सीन हम लोगों को लगती है, वो वैक्सीन जब घर घर पहुंचती है, यानी कि जो वैक्सीनेशन सेंटर होते हैं गांव-गांव में, वहां तक कौन लोग पहुंचाते हैं? वहां तक ये भाई साहब, इन जैसे कई लोग हैं जो राजगढ़ में अलग अलग सेंटरों पर वैक्सीन सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने? हाँ सर, यही इनका काम है। लेकिन इनका कहना है कि इनका जो पैसा है वो जस का तस है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, मोदी जी पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो लोग जिस पैसे में काम कर रहे थे वो उसी पैसा में करें। दरअसल क्या है ना सर, एक गांव में भाई साहब बता रहे थे कि 90 रुपये में जाना पड़ता है। एक गांव अगर 10 से 15 किलोमीटर है, यानी कि 30 किलोमीटर का चक्कर है, और पेट्रोल का भाव 112 हो चुका है, तो 90 रुपये में जाके कैसे आएगा सर? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप तस्वीरों में देख लीजिए ये लोग किस तरह से सेवा करते हैं। आप इनकी बाइकों पर वैक्सीन के जो डिब्बे हैं वो देख सकते हैं। इसी तरह के डिब्बे गांव-गांव में सप्लाई करते हैं। लगभग 30 से 35 लोग और भी ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, इनकी टीम में। लेकिन बहरहाल ये दोनों लोग मुझे मिले तो मैंने इनसे बातचीत करना शुरू कर दी और मैं इनसे बातचीत करके जानूँगा कि इन लोगों की टीम के साथ सरकार कैसा व्यवहार कर रही है, कैसा बर्ताव कर रही है। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए सर। सर मैं जगदीश दांगी। हाँ जी। स्वास्थ्य वैक्सीन लिफ्टर। अच्छा सर मैं 2016 से ये वैक्सीन पहुँचाने, गांव-गांव पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। जो हम मंगलवार शुक्रवार जो वैक्सीन पहुँचाते हैं वो हमारा पेमेंट तो हो रहा है, पर जो ये मार्च अप्रैल से जो हम कोरोना वैक्सीन जो गांव-गांव छोड़ रहे हैं उसका हमारा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और हम स्वास्थ्य मंत्री से और मुख्यमंत्री से इनसे आग्रह करते हैं कि हमारा पेमेंट और बढ़ाने की कृपा करें। आपने किन किन लोगों को ज्ञापन दिया है? सर हमने पहले तो यहाँ मैंने अस्पताल में इनको बीएमओ सर बीएमओ जी को ज्ञापन दिया आपने? डॉक्टर राजीव हरिवंश सर को ज्ञापन दे दिया था, बढ़ाने के भी दे दिया और पैसा डलवाने के भी दे दिया। उप स्वास्थ्य केंद्र में? हाँ सर, कुजनेर स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और फिर हमने सर विधायक जी को भी दिया, फिर सांसद जी को भी दिया। अच्छा। फिर सर हमने एसडीएम मैडम को बढ़ाने के लिए हमने ज्ञापन दिया था। अभी तक कोई रिप्लाई आया वहाँ से? आपको कोई उचित जवाब मिला? आप संतुष्ट हुए उनके जवाब से? इतने लोगों को ज्ञापन दिया है? हाँ जी, आश्वासन दिया सर उनने कि काम डलवा देंगे आपका। हाँ सर। बाकी पैसा बढ़ा अभी तक कुछ? पैसा तो नहीं बढ़ा सर। अच्छा जी। हाँ सर, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा सर, जो मिल रहा था ना पहले से ही वो मिल रहा है सर। अभी तक पेट्रोल सर पहले 80 और 85 रुपये लीटर तो बिल्कुल, और अब 111 112 हो गया सर। तो आप लोगों की टीम में कितने लोग काम करते हैं वैसे? सर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुजनेर से तो हम दोनों ले जाते हैं गांव-गांव। अच्छा। और राजगढ़ से सर 4 लोग ले जाते हैं, ऐसे करके सब
30-35 लोगों की संख्या होगी नहीं सर, और भी ज़्यादा है सर। अच्छा, और भी ज़्यादा है। जैसे पूरा जिला में सर ज़्यादा है, जैसे किलचीपुर तहसील में, ब्यावरा तहसील में, नरसिंहगढ़ तहसील में, सारंगपुर तहसील में, सभी गांव, सभी अस्पताल से सर गांव और वैक्सीन पहुंचाते हैं। मतलब पैसा अभी तक नहीं बढ़ा है? हाँ सर, पैसा नहीं बढ़ा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं दिनेश नागर बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी 2013 से यहाँ पर कार्य करता हूँ। अच्छा, हाँ, 2013 से काम कर रहे हैं? 2013 से काम 8 साल होने को आए? 8 साल होने को आए मेरे को। हाँ। और मैं 75 रुपये प्रति कैरियर के हिसाब से जब से मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद में 90 रुपये प्रति कैरियर हुआ। उसके बाद से अभी तक ना तो किसी प्रकार का मानदेय बढ़ा है और न इसके ऊपर कोई बढ़ा है। बाकी के पेट्रोल का भाव ज़रूर बढ़ा है, क्योंकि 113-14 रुपये किलो लीटर से ऊपर चल रहा है पेट्रोल। और हमको सुबह 7 बजे से निकलते हैं, जो शाम को 7 बजे जाते हैं घर पे। अच्छा, हाँ। कितना लग जाता है आपका दिन भर? कितना घंटा काम करते हैं? हम दिन भर काम करते हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे घर पे पहुँचते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी होती है? 12 घंटे की ड्यूटी होती है। उसमें हमको एक प्रति कैरियर के हिसाब से 90 रुपये दिया जाता है। तो कितने दिन भर में कितना कैरियर सप्लाई करते हैं? हमको 3 से 4 देते हैं। अच्छा, 3 से 4 कैरियर में क्या होता है? मतलब 400 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये। 400 रुपये में आपसे दिन भर मतलब 12 घंटे काम करते हैं। उसमें उसी में पेट्रोल खर्ची भी हमारा उसी में। अच्छा, 400 रुपये में पेट्रोल? उसी में पेट्रोल खर्ची है हमारा। मतलब आपको तो 5-6 हज़ार रुपये पड़ता होगा? बस और क्या, इतने पे मिलते हैं। पर हम फिर भी उसमें काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि इससे कोरोना काल में भी हमने वैक्सीन छोड़ा है। बिल्कुल, हम तो शुक्रगुजार हैं, राजगढ़वासी शुक्रगुजार है आपके कि आप जैसे कोरोना योद्धा हैं। उस समय में हमने किसी को घर की परवाह नहीं करते हुए भी हमने बूथ पर, केंद्रों पर हमने वैक्सीन छोड़ा है। बिल्कुल, न किसी के बच्चों को हमने पास आने दिए हमारे, न घर वाले को कहा हमने कि तो आप सब हमसे दूर रहिए। अच्छा, बाकी हम जनता की सेवा में अटूट रहेंगे। सर, आप जैसे कोरोना योद्धा है, आप जैसे कोरोना योद्धाओं को हम सलाम करते हैं, पूरे राजगढ़वासी सलाम करते हैं। जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनसे हम अपील भी करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भाई साहब, कोरोना योद्धाओं के हक में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वो कोरोना योद्धा है जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए वैक्सीन पहुंचाते हैं। इसी वजह से हम लोग वैक्सीनेट हो पा रहे हैं, हमको कोरोना की दवाई लग पा रही है। तो भाई साहब, कितना क्या आप लगभग 12 घंटे की ड्यूटी में 6,000 रुपये महीना पेट्रोल का काट लें, तो फिर आप कैसे घर चलाते हैं? हम चलाते क्या है, हम तो एक सेवा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि सरकार से कभी हमको उम्मीद है, हमें सरकार से, ताकि हम आगे जाके कुछ और हमको मिले। इसके आगे हम RI का काम भी करते हैं, रूटीन का काम भी करते हैं। बच्चों का टीकाकरण है, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण है, उसमें भी हम बूथ जाकर हम वैक्सीन छोड़ते हैं और शाम को वापस पुनः उसको लेकर आते हैं। अच्छा, वो वैक्सीन छोड़ के भी आते हैं और लेके भी लाना भी रहता है और ले जाना भी रहता है हमारा साथ। अच्छा, में। अच्छा। उसी में वही खर्चा है। जैसे कि अगर 30 किलोमीटर गांव अगर हमारा पड़ता है, तो उसमें हम जाते भी हैं, 30 किलोमीटर वापस आते भी हैं। अच्छा, तो 30 किलोमीटर का अगर ऊपर 1 किलोमीटर का ऊपर बढ़ता है तो उसको हमें 90 से 200 रुपये मिलता है फिर उसका। अच्छा, ये रहता है उसका। अगर 30 किलोमीटर का नीचे दायरे में अगर हम है तो हमको सिर्फ 90 रुपये ही मिलेंगे। अच्छा जी, ऐसा है, उसमें ऐसा मिल रहा है। पर अब ऐसा जब होगा जब हमारा गांव ऊपर जाए, अगर इसमें तो हमारा चल नहीं पाएगा। बिल्कुल, तो ऐसा तो हमको मिला ही नहीं अभी तक कोई पेमेंट। अभी तक नहीं मिला, अभी तक तो मिला नहीं। इससे हम आगे जाके ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमने सभी को आवेदन भी दिए हैं इसके बारे में कि हमारा मानदेय बढ़ जाए। कम से कम हमारा 250 या 300 से करीबन हमारा पर कैरियर के हिसाब से अगर हमको मिल जाता है, प्रति कैरियर के हिसाब से भी अगर मिलता है, तो हम 4 कैरियर अगर ले जाते हैं तो हमारा 300-400 रुपये अगर होता है, 1200 रुपये हमको मिलता है। 400 रुपये का हमारा गाड़ी का खर्चा है एक दिन का, 300 रुपये हम पेट्रोल खर्चे हो जाता है और 100 रुपये हमारा मिनिमम खर्च हो जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से अगर हम हमारा ऐसे अगर मिल जाते हैं हमको, तो हमारा घर परिवार, बच्चे, सभी हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं वो हमारे ऊपर आश्रित हैं, ताकि उनको भी कुछ सेवा मिले। वो तो यूँ कह रहे हैं, बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। नहीं, हम भी कहते हैं, लेकिन कहने में क्या है, अच्छा लगता है कि कोरोना योद्धा हो आप, लेकिन जब घर पे रोटी नहीं आती है तो दिक्कत आती है। ऐसे समय में हमारी बहुत समस्या है। इससे आगे हम चाहते हैं कि हमारी बढ़ोतरी कर दी जाए, ताकि हमको भी हमारा घर परिवार है, हम उनको चला सके। ऐसी हमारी मंशा है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी कार्य को बंद करते हैं, क्योंकि हम बंद कर देंगे
तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे संसार में परेशान हो जाते आज कितने लोग परेशान हैं। जहाँ देखो मैं भीड़ लग रही है, जब हम समय से अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो समय हमारी गाड़ी अगर पंचर हो जाती है तो हमको वो भी मिलता है। वैक्सीन समय से नहीं पहुँचती, वैक्सीन समय से नहीं पहुँच पाती है, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो इस समय में हमारा इंतज़ार कितने लोग करते हैं कि यार जब तक वो आएंगे तब जाके हमारी वैक्सीन लगेगी। आपका तो हम गदगद हो जाते हैं वहाँ जाकर कि वो जब कहते हैं कि वास्तव में तुम कैसा है। सलाम है आप जैसे कोरोना योद्धा। वैसे वहाँ जाकर मैंने तत्काल उनको बताया कि वास्तव में आपने कार्य करके दिखाया है, वाकई में आप जैसे कोरोना योद्धा है, हमने तो हम ऐसा जैसे कार्य लोग किया हैं। है। हम उसके बावजूद भी हमारा कोई ध्यान नहीं है। हमने कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम पे विज्ञापन दे दिया है, सांसद जी को भी दे दिया है, हमारे CMHO सर को भी दे दिया है, जिले से भी दे दिया है, और राज्य अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी दे दिया है। सब जगह से हमने सभी जगहों से दे दिया है, पर अभी तक हमारा कोई ध्यान नहीं है, केंद्र नहीं किया किसी ने, हमारे ऊपर तो फोकस ही नहीं है किसी का। कोरोना काल में तो काम बढ़ गया आपका ना? कोरोना काल में तो हम डेली सर काम कर रहे हैं, पर डेली काम करने के लिए आपको सोचना है कि कितनी हमारी तनख्वाह होनी चाहिए। बिल्कुल, और तनख्वाह कम है आप? तनख्वाह बहुत कम है। हम डेली कार्य कर रहे हैं, सुबह से जा रहे हैं भूखे प्यासे। कौन सुबह 7 बजे 6 बजे हमको भोजन खिलाता है? बिल्कुल ना, कुछ भी नहीं मिलता है हमको सुबह शाम तक। जब भी हमें समय नहीं मिलता पाता है कि हम कुछ भोजन कर लें। और जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक हमारी भोजन की जो है दृढ़ क्षमता है वो नॉर्मल हो जाती है, भूख मर जाती है हमारी। जब वहाँ से आते हैं, जब शाम को 7 बजे जाते हैं तो घर वाले कहते हैं कब तक आएगा, जब आएगा जब भोजन। 12 घंटे की ड्यूटी करने 12 के घंटे बाद। की ड्यूटी, पर 12 घंटे की ड्यूटी में भी ऐसा होता है। जो अप्रैल मई में जो कोरोना काल चले थे सर, उसमें कितनी बीमारी चल रही थी, कोरोना महामारी। हम तो घर में लेटे हुए थे। लोग तो सर घर पर थे, हम खुद घर में थे। मतलब स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर हमने वैक्सीन छोड़ी है। दिन भर हमने मतलब गांव जाकर वैक्सीन छोड़ी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ले जाकर। मतलब मार्च अप्रैल में जब दूसरी लहर चल रही थी जब। हाँ, NRHM की मैडम जो है भोपाल में रहती है, छवि भारद्वाज मैडम, उनके पास भी ये सूचना पहुँचे। अच्छा। हम भी ये चाहते हैं माननीय अपने प्रदेश लेवल पर भी प्रदेश अध्यक्ष या माननीय CM सर तक भी ये सूचना पहुँचे, और प्रधानमंत्री महोदय एवं वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी हम वहाँ तक ये भी चर्चा पहुँचे, ताकि उनको भी ये पता चले कि हमारे बच्चे जो हैं कार्य कर रहे हैं, कब से कार्य कर रहे हैं। जब से कोरोना काल चल रहा है उसमें तो पहले तो हम कर ही रहे थे, कोरोना काल में हमारा काम बढ़ गया है, उसके बाद में पेट्रोल खर्च भी बढ़ गया है, तो हम उसमें क्या करें? सुबह से जाना है, सुबह से आना है, सुबह से जाना शाम को घर आना है, तो इसलिए समय में हम क्या कर सकते हैं? 12 घंटे की ड्यूटी में 6,000 कम है। जिसको 80-90 हज़ार लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह जो कार्य करते हैं वो भी इतना काम नहीं करता है जितने कि हम कार्य करते हैं। अगर मान लिए जाए हम जिस गांव में आखिरी गांव में हम वैक्सीन छोड़ते हैं, अगर वहाँ से अगर वापस घर अगर आते हैं तो हम वापस पुनः अगर लेने जाते हैं तो फिर खर्च कितना बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो इस समय क्या है कि हम जो है जब सुबह से आते हैं तो जहाँ आखिरी हमारा पॉइंट रहता है वहाँ हम रुक जाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ हम सिस्टर की भी मदद करते हैं। अच्छा जी। वहाँ पे मदद करते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। ड्यूटी के अलावा भी आप काम कर देते हैं, उस कार्य को करते हैं। बस आपसे मिलके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे जो लोग यही है ना, तो हम कोई शिकायत है ना कुछ भी है, पर सिर्फ हमको यही है कि हमारा जो है तनख्वाह बढ़ जाए। और हमें यही नहीं कि हमारा यहीं का बढ़ना है, पूरे भारत में सभी का बढ़ना चाहिए, पूरे प्रदेश के लेवल से बढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति का बढ़ना चाहिए। जो कार्य करते हैं जो वो तो कार्य करेगा वो तो दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम यह है कि हमारा जिले से लेकर तहसील से लेकर राज्य से लेकर और भारत तक हमारी ये बिल्कुल आपकी बात पहुंचेगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और सर ये बात है ना, प्रदेश लेवल तक जब पहुंचेगी तब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, एक बंदा इस वीडियो को शेयर करे, कोरोना योद्धा के हक में शेयर करें, क्योंकि ये वो कोरोना योद्धा है जिनकी वजह से हम वैक्सीनेट हो पा रहे हैं। ये वो कोरोना योद्धा है जब हम सेकेंड लहर में सर घर में बैठे थे ना, जब ये लोग काम कर रहे थे, हमारे लिए काम कर रहे थे, इनके जैसे करोड़ों लोग काम कर रहे थे, सफाई करने वाले से लेकर बड़े उच्च अधिकारी तक हमारे लिए काम कर रहे थे। और सर चूँकि ये छोटे तबके से हैं, इनका पद छोटा है, इसलिए इन लोगों को छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, इनका भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, इनकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। ऐसी उम्मीद करते हैं कि राजगढ़ वासी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे
हर एक बंदा इस वीडियो को शेयर करेगा जो जो देखेगा, ऐसी उम्मीद है। और सर आपके भी जितने बंदे हैं उनसे भी शेयर करवाइएगा और जन जन तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि इनकी तनख्वाह ज़रूर बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।